शिव कुमार राय ITI करीमपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आप गति के नियमों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, एक गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभ होती है तथा एक सीधी रेखा के साथ 4 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ चलती है, तो अंतिम वेग तथा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं, प्रारंभिक वेग इसका दिया गया है। प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, फिर ये सीधी रेखा में चलती है, समान त्वरण इसका दिया है a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अंतिम वेग निकालना है और समय दिया है 5 सेकेंड। तो हम लोगों को निकालना है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग निकालने के लिए या जब तीनों चीज़ें दी गई हों तो गति के प्रथम नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो गति का प्रथम नियम क्या है? v बराबर u प्लस at। अब सब मान इसमें रख देंगे। u का मान 10, a का मान 4 और t का मान है 5। अब इस तरीके से 20 और 30 मीटर प्रति सेकंड, ये रहा आपका आंसर। दूसरा इसी में एक है, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, विशेष सेकंड में चली गई दूरी s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। कई लोग 2n माइनस 1 भी बोलते हैं, तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। जहाँ पर t समय है, u का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड 1/2। a का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t का मान दिया है 5 माइनस 1। तो ये रहा आपका 10 और 2 दूना 4, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और 2 गुणे यहाँ पर हो गया 10 माइनस 1 और 10 प्लस 2 गुणे 9 बराबर 10 धन 18 बराबर 28 मीटर। तो इस तरीके से आप 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 28 मीटर होगी और अंतिम वेग इसका 30 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका ब्लैक बोर्ड पर, एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है। पृथ्वी तल तक पहुंचने में उसके द्वारा लगा समय तथा पृथ्वी से टकराने का वेग। दो चीज़ें पूछी गई हैं, उसके द्वारा लगा समय और पृथ्वी तल से टकराने का वेग ज्ञात करना है। तो कोई भी पिंड ऊर्ध्वाधर से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो वह पृथ्वी पर किस वेग से टकराती है? वह पृथ्वी पर √2gh वेग से टकराती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए देखिए कैसे बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पर। यहां पर पृथ्वी तल पर टकराने का वेग सीधा सीधा लिख लेते हैं। पृथ्वी तल पर टकराने का वेग v बराबर करनी में 2gh। यहाँ पर g का मान नहीं दिया है, तो हम लोग g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और ऊंचाई दिया है क्वेश्चन में 100 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है। तो कितना हो गया यहाँ पर 2 गुणे 98
गुणे 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 1960। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग मैथमेटिक में पढ़ चुके हैं, वैसे हम निकाल कर यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं। 1960 है, तो इधर से हम लोग जोड़ा अंक बनाते हैं। तो 4 चौके 16, 3 6 4 को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 8, और यहाँ पर फिर हम लोग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 चौके 16, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 32 33, तो ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया। डबल अंक यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, फिर 4 को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो गया 88, लगभग 27 के आसपास आएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो गया, 44.27 मीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी तल से वह पिंड टकराएगी। गति के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस AT से t बराबर क्या होगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो v माइनस u अब बटे में a। तो t बराबर v का मान जो है 44.27 माइनस 0 बटे में त्वरण का मान इसमें रहेगा, नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से 44.27 बटे में 9.8 बराबर 44, और ये रहा आपका 27, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मान लगभग आ जाएगा आपका 4.5 सेकेंड। तो अगला सवाल आप लोग देखिए, एक गाड़ी स्टेशन से 5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग और 2 मीटर प्रति मिनट स्क्वायर त्वरण से गति करती है, तो 15 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करना है। 15 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करना है। चूंकि सरल रेखा पर है, गति है, इसलिए चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग जो दिया है उसको लिख लेंगे। प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर समय दिया, त्वरण भी दिया है। त्वरण a बराबर दिया है 2 मीटर प्रति मिनट स्क्वायर, और समय दिया है t बराबर 15 मिनट। तो चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 5 गुणे t का मान है 15 धन 1/2, a का मान है 2 गुणे t का मान है 15 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। तो 15 पचे 75, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और 15 का स्क्वायर 225, और 225 और 75 300 मीटर। तो वह 15 मिनट में लगभग गाड़ी 300 मीटर दूरी चलेगी। यही आपका आंसर है। फिर अगले वीडियो में हम आप सबसे मिलेंगे।